Hello and welcome to the Economic Times Rajasthan Business Summit 2024. We are live from Jaipur and we have with us Mr. R.K. Bajpai, Zonal Manager Rajasthan, Punjab National Bank. Hello, sir, and welcome to the event. And to begin with, we would like to know how was your experience at the event? Good afternoon, dear. And I have got a wonderful experience here because such type of events give a platform for joint coordination and joint business journey along with the state governments, central governments, and tycoons of big industries and banking fraternity. तो इसमें मेरा ये मानना है कि जो इकोनॉमिक टाइम्स ने जो अपना पहला सबमिट मुझे लग रहा है कर रही है जो न्यू गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद, तो ये बहुत दूरी तक इसके परिणाम मिलेंगे। और जो आपने कोऑर्डिनेशन किया और जिस तरीके से इस पर वर्क किया, इतने लोगों को आपने इस सेमिनार में ऑर्गेनाइज किया, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि वंडरफुल एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आने वाले समय में इकोनॉमिक टाइम्स को मिलेगा अपने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी, और राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा और राजस्थान की लोगों को मिलेगा। Thank you so much, sir, for the meaningful word. Now, next thing we would like to understand from you that if we look at the banking sector, then according to you, how banking sector can contribute in Rajasthan's growth story? देखिए, इन राजस्थान our Punjab National Bank has a vast network that is the second to State Bank of India. We have 813 offices pan Rajasthan operating, and we have a business of 1,06,000 crore as of date, and we have 10 specialized credit verticals, 10 specialized medium loan verticals, 10 verticals for recovery, 7 CSEs only for deposit verticals, and 1 GVV for government licensing. So this is a large network, and also मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, आई लाइक टू शेयर our we have bank has 12 LDMs as well. So RBI is also facilitated Punjab National Bank to take command of new districts formed before the जब previous government was going to expand. So that advantage also got us, and as on date पंजाब नेशनल बैंक इज हर तबके के लिए काम कर रही, स्मॉल टू मार्जिनल एंड मैक्रो एज वेल। अभी आप देखें, अगर गवर्नमेंट के एजेंडे के हिसाब से देखें तो हम पीएम विश्वकर्मा जो हमारा इसमें मेजर थ्रस्ट एरिया बना हुआ है, इसमें हम ई पीएम विश्वकर्मा इज़ द ओनली बैंक जिसने ई बी पीएम विश्वकर्मा स्टार्ट किया है, और उसमें डायरेक्ट सेंक्शन ऑन पोर्टल एंड डायरेक्ट क्रेडिट इनटू बेनिफिशियरीज खाता, और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का इसमें लोन है। और अभी तक हमें लगता है 700 हमने लोगों को इसमें फैसिलिटेट किया है, और अभी हमारे पास 1000 लोगों के एप्लीकेशंस पेंडिंग है, जिसको अभी हम 17 तारीख के कैंप, जो अभी मेगा कैंप हो रहा है, प्रधानमंत्री उसको इनॉग्रेट करेंगे 17 सितंबर को, उसके लिए रखा है। इसके अलावा पीएम सुविनिधि जिसपे हमने मोर देन 20,000 लोगों को हमने बेनिफिट किया है, और अभी हमारे पास 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसको हम फर्स्ट सेकेंड डोज के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। इसके अलावा MSME में हमारे पास कई स्कीम्स हैं जिसमें हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे हमारी होटल इंडस्ट्री यहाँ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जहाँ तुम्हारे पास ताज ब्रांड, रमाडा, हयात, सरोवर पोर्टिको, हिल्टन, ये सब ब्रांड हमारे पास हैं। और हमारे उदयपुर, जयपुर, अपना अलवर, कोटा, यहाँ पर मेजर होटल हमारे द्वारा फाइनेंस किए हुए हैं, और कई होटल्स अभी पाइपलाइन में हैं। इसमें इवन दैट इज मैरियट होटल के फाइनेंस हमारे पास है, और हम इसका एक 300 करोड़ का एक होटल हम फाइनेंस कर रहे हैं दिल्ली सोना रोड पे। तो इससे आप समझ सकते हैं होटल में मेरी बहुत पैठ है हमारे पंजाब नेशनल बैंक की। और रिजॉर्ट्स, आज की डेट में रिजॉर्ट्स भी बहुत आ रहे हैं, बैंक्वेट हॉल भी आ रहे हैं, और छोटे बजट के भी होटल आ रहे हैं जिनके 40 से 45 कमरे। तो ये हमारी यूएसपी हो गई, होटल, रिजॉर्ट्स, इस तरीके से हो गया। इसके अलावा हमारे हैम के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हम रोड्स के जो प्रोजेक्ट NHI करता है, उसमें हम एनुटी मॉडल के ऊपर हम इन प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। हमारे यहाँ LCB है, लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांच, जो 50 करोड़ से ऊपर के एडवांस को देखती है, और ये हैम प्रोजेक्ट LCB द्वारा ही गवर्न है। तो उस पर हमारे बड़े बड़े जो टाइकून, चाहे वंडर सीमेंट हो या इस तरीके के बारोवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके अतिरिक्त हमारे पास वेयर हाउस, गोडाउन, इसका भी हम मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हैं। और हमने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप समझिए, मैंने पिछली बार, अभी पिछले क्वार्टर में ऑल इंडिया की जो पोजीशन थी उसमें सेकंड पोजीशन थे आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसमें हमने करीब 125 करोड़ किया था, और अनदर 125 करोड़ इन पाइपलाइन है जो हम इस क्वार्टर में कर रहे हैं।
तो एग्री में भी जितना भी इन्वेस्टमेंट लोन है, गो डाउन के लोन है, वो हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास इन्वेस्टमेंट वाले लोन्स भी हम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोन कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स, सिविल के कॉन्ट्रैक्टर्स, जहाँ जहाँ उनको रोड्स में कहीं छोटा छोटा ठेका मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की लैंड्स में भी, या उनको किसी पर्टिकुलर बिजली का है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम कर रहे हैं। बायोगैस में हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। और भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री की एक तीसरी योजना है सूर्य घर, घर घर सूर्य घर। ये है 10 लाख तक के जो प्रोजेक्ट हैं, जो रूफ के ऊपर लग रहे हैं लोगों के घर के ऊपर, उसमें हमने अभी तक करीब 50 लोन कर दिए हैं और अंदर 75 लाइन इस पाइपलाइन में है, और इसको भी हम पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री के जो इनिशिएटिव है, इस पे हम छोटे बड़े माइक्रो स्मॉल और मीडियम इन सब में हम लोन कर रहे हैं। Thank you so much, sir, for sharing your insights. In continuation to this, we would also like to know that is there any future plans, any roadmap ahead in context of Punjab National Bank for Rajasthan that you would like to share? देखिए, बैंक ना इन सब चीज़ों के साथ साथ डिजिटल के ऊपर बहुत स्ट्रेस कर रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है ट्रांसपेरेंट तरीके से बैंक में काम आगे बढ़े, ताकि बेनिफिशियरी को उसको 100 पैसे का फ़ायदा हो। उसमें हमारे आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन में इतनी बढ़ोतरी होगी, हमारा टोटल ट्रांजेक्शन का 85% डिजिटल हो रहा है, और हमारे पास डिजिटल के सभी प्रोडक्ट हैं। डिजिटल में हम पर्सनल लोन कर रहे हैं, जो 4 क्लिक पे उसके खाते में पैसा पहुंच रहा है। जो सैलरी अकाउंट होते हैं उसी जो पर्सनल लोन बन जाता है। जो बिजनेस के हैं उनकी टोटल जो खाते में ट्रांजेक्शन्स होता है उसके आधार पर उसकी एलिजिबिलिटी होती है, सिविल भी वो करता है। बिजनेस लोन अब 20 लाख तक का दे रहे हैं, ये भी 4 क्लिक पे बिजनेस लोन हो रहा है। इसके अलावा डिजी होम लोन हम दे रहे हैं डिजिटल। आप पोर्टल में आप एप्लीकेशन डालिए, सिविल वगैरह सब वेरीफाई होगा। डिजिटल हम कृषि लोन कर रहे हैं, और हमने कृषि लोन में ऑल इंडिया में चेन्नई और हैदराबाद के बाद हमारी पोजीशन है पंजाब नेशनल बैंक की, और उसमें सबसे ज़्यादा जयपुर है। तो डिजी हम एग्रीकल्चर लोन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक PNB 1 है। PNB 1 में हम 35 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, कैशलेस, मतलब कैश जमा और कैश निकासी के अलावा आपको कहीं कुछ नहीं करना है। आप FD भी उससे बना सकते हैं, RD बना सकते हैं, आप RTGS भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप सुरक्षा बीमा योजनाओं में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब इतने सारे फीचर्स हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ आपको एट वन रूफ टॉप आपको सब चीज़ें मिल रही है। और हमारे बैंक ने भी CRM मॉड्यूल चालू किया है। CRM मॉड्यूल में कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट डालेगा सिस्टम में, और बैंक में जो ब्रांच है वो उसको उसी दिन उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर उसकी रिक्वेस्ट बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से ठीक बैठती है, चाहे वो क्रेडिट की हो चाहे वो डिपॉजिट की हो, उसका निस्तारण होगा। इसके अलावा हमने CMS फैसिलिटी स्टार्ट करी है कि कैश पिकअप फैसिलिटी, जैसे हमारे कई ऐसे इंडस्ट्रिस्ट हैं, या जैसे आपके ऑयल कंपनीज हो गई, पेट्रोल पंप हो गए, या कैश का कलेक्शन बहुत होता है, तो इनको कैश को आने लाने जाने में हम इनको कैश पिकअप की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कैश मैनेजमेंट सर्विस, जिससे उनका कैश भी हम पिकअप करते हैं और उनको हम कम रियायती दरों पे उनसे चार्ज लेते हैं। फिर डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस है, जिसमें हम कस्टमर को 75 रुपये में हम घर पे सब सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये हमारा डिजिटल का सिनेरियो चल रहा है, जिसमें बैंक अधिक से अधिक डिजिटल में पेनिट्रेशन करेगा, और उसके माध्यम से आज की जो न्यू जेन कस्टमर है वो कोई ब्रांच आना नहीं चाहता, उसको घर बैठे सुविधा मिलनी चाहिए, कम समय मिलनी चाहिए। तो इन सब सुविधाओं के माध्यम से हम न्यू जेन कस्टमर को भी अपनी तरफ जोड़ रहे हैं, और हम पूरे पैन राजस्थान में कस्टमर मीट भी इस लाइन पे कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक कस्टमर्स के बीच शो केसिंग करें, और अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक को, जो हमारा पैन इंडिया मॉडल है, स्टेट बैंक के बाद लार्जेस्ट बैंक, अभी हमारे जून के बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, उस रिजल्ट्स को कैसे लीवरेज करें डाउन द लाइन स्टेक होल्डर्स में, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। Thank you so much, sir, for your valuable time. Have a good day. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।